अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 21 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कनाडा और भारत के दरमियान जारी सिफारती कशीदगी में एक और सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। मकतूल सिख रहनुमा भारतीय मतलूब फहरिस्त में शामिल थे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ सिख बरादरी का लाहौर और पेशावर में एहतजाज। महेंद्र पाल सिंह का कहना है कि सिखों की टारगेट किलिंग में हमेशा भारतीय हुक्मरान मुलव्वस रहे हैं। सरबराह IMF की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। गरीबों के बजाय अमीरों पर टैक्स लगाने का मशवरा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंटरनेशनल फ्रेंडशिप स्पीकिंग फोरम से खिताब। सनतकार, सरमायाकार और CPEC प्रोजेक्ट्स को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। स्टेट बैंक की 5 बैंकों को डिजिटल बैंककारी की मंजूरी। इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB की रिपोर्ट जारी। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सरबराह IMF की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। अमीरों को टैक्स नेट में लाने और मजीद टैक्स वसूली पर जोर दिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरबराह IMF से मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मुलाकात में दोनों तरफ से इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का इआदा किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। इंसदाद पोलियो, सिनफी मसावात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास की साइड लाइन पर हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत और कौमी पोलियो टास्क फोर्स मुश्तरका अंदाज में काम कर रही है। उम्मीद है रवां साल मुल्क के हर इलाके से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जबकि बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। बिल गेट्स ने कौमी हंगामी ऑपरेशन मरकज़ और निगरान हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत की बेहतरी के लिए निगरान वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा दौरा चीन के दूसरे दिन सुबह ननशिया पहुँच गए। उन्होंने कहा कि चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप स्पीकिंग फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी हैं। सनतकार और सरमायाकार CPEC प्रोजेक्ट्स को मयार की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। पाक चीन रवाबित बाहमी इक़्तिसादी, तिजारती और सियाहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का भी मुशाहिदा किया। स्टेट बैंक की 5 बैंकों को डिजिटल बैंककारी खदमात की उसूली मंजूरी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि 5 डिजिटल बैंकों के क़याम की मंजूरी दी है, जिनमें ह्यूगो बैंक लिमिटेड, KT बैंक लिमिटेड, मशरिक़ बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक लिमिटेड और टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन इदारों का इंतखाब मुख्तलिफ मयारात की बुनियाद पर एक जामे और सख्त जायजे के बाद किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद मुल्क में टैक्स चोरी और करप्शन के खात्मे की कोशिश करना है। जबकि माहिरीन माशियात का कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में डिजिटल करेंसी का निज़ाम तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है, जिसको लोग कागजी करेंसी के मुतबादिल के तौर पर कामयाबी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में लाई तो जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क की टोटल आबादी में से सिर्फ 15% हैं जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं, जबकि 85% लोगों का बैंकिंग निज़ाम से कोई वास्ता या ताल्लुक ही नहीं है। 85% आवाम को बैंकिंग निज़ाम में शामिल करने के लिए उन्हें स्मार्टफोन तक रसाई और इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाना होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ADB की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। महंगाई बढ़ने का खदशा है। इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान शरह नमू 1.9% रहने की तवक्का है। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात ज़रूरी हैं।
سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کے باعث مہنگائی اور شرح نمو کم ہو رہی ہے۔ ADB کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2024 کے دوران پاکستان کو مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی میں ایک اور سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ خالصتان موومنٹ کے ایک اور رہنما کو کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقتول سنگھ دول سنگھ کا نام بھارتی حکومت کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ اس قتل سے بھارتی حکومت کو مزید بدنامی ہوگی، کیونکہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارتی سفارتکار پر لگنے کے بعد بھارتی حکومت مشکوک ہو گئی ہے۔ عالمی برادری کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کے الزامات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے خلاف لاہور اور پشاور میں احتجاج۔ سابق پارلیمانی سیکریٹری برائے انسانی حقوق مہندر پال سنگھ نے کہا کہ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں انڈیا کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست ہماری آواز دنیا تک پہنچائے۔ لاہور اور پشاور میں سکھ کمیونٹی کے بھارت کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرے، مودی سرکار کو قاتل قرار دے دیا۔ سابق MPA سردار رمیش سنگھ اروڑہ بولے بھارت دنیا میں دہشت گردی کی مثال بن چکا ہے۔ مظاہرے میں مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ سابق پارلیمانی سیکریٹری برائے انسانی حقوق مہندر پال سنگھ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں انڈیا کا ہاتھ رہا ہے۔ دہشت گرد ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف پشاور میں بھی سکھ کمیونٹی نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرین نے بھارتی ریاست اور وزیر اعظم مودی کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ خالصتان کا قیام بھارت میں بسنے والے سکھوں کا نیا مطالبہ نہیں ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔